हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, डीओएम बोलते हैं हम इसको, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लीजिए। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। आपने देखा होगा जब हमने ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ा था, उसके अंदर विंडो पढ़ा था। सो विंडो का ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को। सो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट क्या करता है? ये रिप्रेजेंट करता है आपका पूरा HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। होल HTML डॉक्यूमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो जब भी आपका HTML डॉक्यूमेंट लोड होता है ब्राउजर पे, ये आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। सो इट इज द रूट एलिमेंट और ये आपका HTML डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हैज सम प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, एंड बाय द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट वी कैन ऐड सम डायनामिक कंटेंट ऑन द वेब पेज, ठीक है। अगर कोई डायनामिक कंटेंट है और आप उसको वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना चाहते हो, सो बाय द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट वी कैन डू दैट। मैंने आपको पहले बताया था, ये विंडो ऑब्जेक्ट, विंडो का ही एक ऑब्जेक्ट है। सो आप इसको विंडो डॉट डॉक्यूमेंट लिख के एक्सेस कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली डॉक्यूमेंट लिख के भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो इनिशियली अगर हम जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट मॉडल देखें तो वो कैसे बनेगा? विंडो, ठीक है। विंडो के अंदर जो मैंने आपको बताए हैं, विंडो, हिस्ट्री, नेविगेटर, स्क्रीन, डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो अभी मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट पे फोकस कर रही हूँ, ओके। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ये अपने आप में बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से ही पढ़ें, ठीक है। इसके अंदर ही आपका आएगा फॉर्म, ठीक है। अभी फॉर्म के अंदर जैसा आपको फिगर में दिख रहा है, फॉर्म के अंदर के जितने भी डिफरेंट फॉर्म में आप बॉक्सेस यूज करते हैं, ठीक है, जितने भी आप प्रॉपर्टीज यूज करते हैं उन सबको आप इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये सारे डिफरेंट इनपुट बॉक्सेस हैं, जैसे टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्स, रेडियो, सेलेक्ट, रीसेट, बटन, ये सारे हमारे डिफरेंट इनपुट बॉक्सेस हैं, कुछ बटन्स हैं। इन सबको आप क्या कर सकते हो? इस डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी हम डिटेल में देखेंगे इन फॉर्म के डिफरेंट ये जो बॉक्सेस हैं, इन सबको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो अभी हम डॉक्यूमेंट की कुछ मेथड देखेंगे और उनका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। सो फर्स्ट मेथड इज राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जैसे हम लिखते हैं, ठीक है। सो मेथड का नाम क्या है? राइट मेथड, ठीक है। राइट मेथड क्या करती है? राइट के अंदर आपको जो भी स्ट्रिंग लिखनी है, दैट यू कैन राइट, ठीक है। स्ट्रिंग को कुछ ना कुछ वैल्यू होगा जो भी आप लिखना चाहते हो। सो राइट क्या करेगा? इट विल राइट द गिवन स्ट्रिंग ऑन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट ऑन द HTML डॉक्यूमेंट, यू कैन यूज डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन, और उसके थ्रू ये स्ट्रिंग आपका डॉक्यूमेंट पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। राइट एलएन, ये दूसरा हमारा मेथड है, राइट एलएन। ये भी सेम वर्क करता है जैसे आपका राइट मेथड वर्क कर रहा है, बट ये क्या करेगा? इट विल राइट द गिवन स्ट्रिंग ऑन द डॉक्यूमेंट विथ न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एंड, ठीक है। सो लास्ट में क्या आ जाएगा? एक न्यू लाइन कैरेक्टर आ जाएगा। ये राइट एलएन मेथड हो जाएगी, ठीक है। स्ट्रिंग कैसे लिखोगे आप इसको? डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलएन, ठीक है। फिर है गेट एलिमेंट बाय आईडी। इस मेथड का हम बहुत बार यूज कर चुके हैं पहले भी। गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। क्या करता है ये? आपका जो भी एलिमेंट है, ठीक है, HTML का कुछ भी आपने एलिमेंट लिया है, उसके आईडी के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। सो इट विल रिटर्न द एलिमेंट हैविंग द गिवन आईडी वैल्यू, ठीक है। आप आईडी कहाँ लिखोगे? इसके अंदर लिखोगे, और ये उस पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करेगा बाय यूजिंग दिस आईडी। सो गेट एलिमेंट बाय आईडी इज द थर्ड मेथड ऑफ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। गेट एलिमेंट्स बाय नेम, get elements by name, ये क्या करेगा? गेट एलिमेंट्स बाय नेम क्या करेगा? इट विल रिटर्न ऑल द एलिमेंट्स हैविंग द गिवन नेम वैल्यू, ठीक है। जो भी जितने भी एलिमेंट्स है जिनको सेम नेम है, उनका वैल्यू रिटर्न करेगा। आपको याद रखना है, इधर गेट एलिमेंट बाय आईडी एक ही आईडी होगा, जिस पर्टिकुलर आईडी से वो रिटर्न करेगा उस एलिमेंट को। सो गेट एलिमेंट बाय आईडी, ओके।
ओके। इधर जितने भी पर्टिकुलर नेम वाले एलिमेंट्स हैं सबको रिटर्न करेगा। सो क्या लिखा है, गेट एलिमेंट्स बाय नेम, ठीक है, गेट एलिमेंट्स बाय नेम, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। और इधर आप क्या लिखोगे, उसका नेम लिखोगे। सो जितने भी एलिमेंट्स हैविंग द गिवन नेम इट विल रिटर्न ऑल द एलिमेंट्स। फिफ्थ क्या हुआ है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है। सो जितने का भी टैग सेम है, ठीक है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। जैसे आपने पैराग्राफ एक टैग ले लिया, ठीक है, सो उस पैराग्राफ के सारे एलिमेंट्स मतलब पैराग्राफ को रिटर्न करेगा ये, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ठीक है। ये फिफ्थ हो जाएगा। सो इट विल रिटर्न ऑल द एलिमेंट्स हैविंग गिवन टैग नेम, ठीक है। एंड वन मोर इज गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। सो जितने भी एलिमेंट्स हैविंग द गिवन क्लास नेम इट विल रिटर्न दोज एलिमेंट्स, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ओके, बाय क्लास नेम। इसको लिखना ऐसे ही है जैसे मैंने लिखा है, ओके, मतलब ई शुड बी कैपिटल ओवर हियर, बी, टी एंड एन ये कैपिटल में है, बाकी स्मॉल में है। तो आपको नाम लिखते टाइम ये याद रखना है कि इनको आप कैसे लिखोगे, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट्स बाय नेम, कैसे लिखना है ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे कि अगर आपको कोई वैल्यू फील्ड वैल्यू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की एक्सेस करना है तो वो आप कैसे करोगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ इनपुट टेक्स्ट बाय यूजर, ठीक है। तो अगर मान लो आप एक फॉर्म बनाया है आपने, तो फॉर्म आप कैसे बनाते हैं, HTML में आपको याद होगा हम फॉर्म कैसे बनाते हैं, फॉर्म लिख के, ठीक है। फॉर्म का अगर मैंने एक नेम दे दिया, फॉर्म नेम इज इक्वल टू, सपोज आई एम टेकिंग फॉर्म 1, ठीक है, फॉर्म का नाम क्या दिया, फॉर्म 1। तो इस फॉर्म को हम फॉर्म 1 के नेम से एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो फॉर्म एक मैंने बनाया, उसमें मैं क्या कर रही हूँ, एक इनपुट बॉक्स बना रही हूँ, ठीक है। सो इनपुट बॉक्स में मैं चाहती हूँ कि मैं अगर अपना नाम लिख रही हूँ तो वो नाम डिस्प्ले हो जाना चाहिए, ठीक है, नाम मेरा डॉक्यूमेंट पे डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। सो मैं क्या कर रही हूँ, एंटर नेम, मैं यूजर को बोल रही हूँ कि इस पे कुछ नेम डालो, ठीक है। एक मैं क्या कर रही हूँ, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर रही हूँ। सो कैसे क्रिएट होता है, बाय यूजिंग दिस इनपुट वैल्यू, ठीक है। सो इनपुट मैंने एक एलिमेंट ले लिया है और एलिमेंट का टाइप क्या है, टेक्स्ट, ठीक है। मैं बोल रही हूँ मैं आपको कि मैं टेक्स्ट बॉक्स बना रही हूँ, ओके। सो इधर मैंने क्या ले लिया, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और मैं इसको एक नेम दे रही हूँ, नेम इज इक्वल टू नेम, ओके, नेम इज इक्वल टू नेम। ये है मेरे इनपुट बॉक्स जो मैंने क्रिएट किया है, उसका नेम है नेम और उसका टाइप है टेक्स्ट, और वो इधर मेरा ऐसा ये डिस्प्ले कैसे होगा मैं अभी आपको बताऊंगी ये कैसे डिस्प्ले होगा, ठीक है। इधर मैंने इसको क्लोज किया, क्लोज करने के लिए क्लोजिंग टैग है, ठीक है। फिर मैं क्या कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि इस बॉक्स पे मैं अगर कुछ लिखूं तो ये मेरा कहीं डिस्प्ले होना चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर मैं प्रोग्रामिंग कर रही हूँ तो मुझे स्क्रिप्ट लगानी पड़ेगी, जावा स्क्रिप्ट लगा के मैं इसको डिस्प्ले करवा सकती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं एक बटन क्रिएट कर रही हूँ और बटन की अगेन मैं ऑन क्लिक इवेंट पे एक मैसेज को कॉल करूंगी, ओके। सो मैं एक बटन क्रिएट कर रही हूँ, इनपुट टाइप इज बटन, टाइप इज बटन, ठीक है। और मैं क्या कर रही हूँ, ऑन क्लिक जो हमारा इवेंट है इसको हमने पहले भी देखा है कई बार। सो ऑन क्लिक इवेंट पे मैं क्या करूंगी, एक फंक्शन बनाऊंगी। अगेन फंक्शन कहाँ बनेगा, जावा स्क्रिप्ट में जाके बनेगा। तो मैंने एक फंक्शन का नाम बनाया है, फंक्शन का नाम दे रही हूँ मैं प्रिंट, ओके। फंक्शन का नाम क्या दे रही हूँ, प्रिंट, ठीक है। सो प्रिंट ए फंक्शन बन गया मेरा, और इधर ये हमारा बटन है तो इसका वैल्यू दे रही हूँ मैं क्लिक में, ओके। ये हमारे इसकी वैल्यू हो जाएगी, और इधर मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। ये हमारा फॉर्म बना था, फॉर्म को क्लोज करना पड़ेगा हमें। ये हमें HTML पूरा लिख के ही फॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो मैंने एक फॉर्म बनाया, उसमें अभी हो क्या रहा है, कुछ नहीं, आपका ऐसा फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको आउटपुट बता रही हूँ कैसा दिखेगा आपको, एंटर नेम और सिर्फ एक बॉक्स दिखेगा, इधर आपको एंटर करना है, ये टेक्स्ट बॉक्स, और फिर आपका एक बटन दिखेगा जिसका वैल्यू होगा। अभी मैं क्या चाहती हूँ, जब मैं
इस बटन पे क्लिक करूं तो ये सब कुछ ना रहे, सिर्फ मेरा नाम उधर डिस्प्ले हो। वॉट एवर नाम आई एम इंसर्टिंग, वॉट एवर नेम आई एम इंसर्टिंग इन दिस बॉक्स, ये मेरा डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन मुझे स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। जावा स्क्रिप्ट में लिख रही हूँ, इधर लिख रही हूँ, ठीक है, इधर इस वाले विंडो पे। तो आप ध्यान देना मैं क्या लिख रही हूँ। आपको कैसे लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्ट स्टार्ट करनी पड़ेगी। ओके, फिर मुझे करना क्या है, मुझे एक फंक्शन बनाना है। उस फंक्शन का नाम मैंने इधर दे के रखा है, प्रिंट। तो क्या लिखेंगे आप बताइए, फंक्शन कीवर्ड, ठीक है। आप नेक्स्ट लाइन से ही लिखिए, मेरे पास थोड़ा स्पेस इधर कम है इसलिए मैं इधर से ही लिख रही हूँ फंक्शन, और मेरे फंक्शन का नाम है प्रिंट। ओके, तो इधर मेरा फंक्शन स्टार्ट हो गया। अभी मुझे करना क्या है, मुझे चाहिए कि जो ये इनपुट बॉक्स मैंने बनाया है उसमें जो यूजर ने वैल्यू एंटर की है, ठीक है, मुझे ये नेम डिस्प्ले कराना है अपने डॉक्यूमेंट पे। अभी मुझे इस बॉक्स को जो मैंने बनाया है इसको एक्सेस करना पड़ेगा। तो इधर मैं इसको एक्सेस कैसे कर सकती हूँ, एक तो हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं ये डॉक्यूमेंट से। कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम क्या है, फॉर्म 1, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1। फिर मैंने क्या लिया है, एक इनपुट बॉक्स लिया है, उसका नाम क्या है, नेम। सो फॉर्म 1 डॉट नेम, ठीक है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, इस नेम की मुझे वैल्यू लेनी है, तो मैं क्या लिखूंगी, नेम डॉट वैल्यू। डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1, देखो आप कैसे एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1 डॉट नेम, ठीक है, फॉर्म के अंदर ही हमारे इनपुट बॉक्स है। सो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1 डॉट नेम, ये डॉक्यूमेंट तो होल डॉक्यूमेंट हो गया, फॉर्म 1 इसका एक फॉर्म है, ठीक है। अगर दूसरे फॉर्म भी होते उनका भी नाम होता तो फॉर्म 2 होता, ठीक है। तो हमने हर एक फॉर्म को एक नेम दे दिया, इधर एक ही फॉर्म है उसका नाम मैंने दे दिया है फॉर्म 1। सो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1 डॉट नेम, दैट इज द नेम ऑफ दिस इनपुट बॉक्स, और उसका वैल्यू मुझे लेना, ठीक है। अभी मैंने ले तो लिया, इसको कहीं स्टोर कराना पड़ेगा, तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है var से, और उसका नाम दे रही हूँ मैं नेम, ठीक है। इस नेम वेरिएबल में मेरा वैल्यू आ गया, समझ में आया, ठीक है। तो अभी मुझे करना क्या है, मैंने आपको बोला सिर्फ मैं इधर डॉक्यूमेंट पे अपना नाम डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, मैं एक अलर्ट बॉक्स ले रही हूँ, बस अलर्ट बॉक्स, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ वेलकम, ठीक है, वेलकम मैंने एक मैसेज दे दिया, और फिर मैं अपना जो भी नाम है वो कहाँ स्टोर हो गया, इस वेरिएबल में स्टोर हो गया, ठीक है। जो भी मतलब इस बॉक्स में मैंने अभी वैल्यू एंटर की है वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, इस नेम में स्टोर हो जाएगी। तो मैं इसको इधर प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है, अलर्ट बॉक्स के थ्रू। सो प्लस नेम, और इधर मेरा ये फिनिश हो गया फंक्शन, और इधर मैं स्क्रिप्ट एंड कर रही हूँ, ओके। सो स्क्रिप्ट एंड हो गई, इधर से स्टार्ट हुई थी, फंक्शन का नाम है प्रिंट, मैंने इस फंक्शन को इधर कॉल किया है। ये मेरे साथ ही आप लोग कर लीजिए, तो आपको एक बार में क्लिक हो जाएगा, समझ आ जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको इधर ये बता रही थी कि हम डॉक्यूमेंट के जितने भी एलिमेंट्स उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर मैंने क्या लिया है, फॉर्म 1 मतलब बाय यूजिंग नेम हम उनको एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1 डॉट नेम डॉट वैल्यू, ये क्यों यूज की है, टू गेट द वैल्यू ऑफ नेम फील्ड, ठीक है। सो हियर डॉक्यूमेंट इज व्हाट, डॉक्यूमेंट इज द रूट एलिमेंट, ठीक है, और दैट रिप्रेजेंट्स द HTML डॉक्यूमेंट। फॉर्म 1 क्या है, इधर फॉर्म 1 इज द नेम ऑफ द फॉर्म, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया है। नेम क्या है, नेम इज द एट्रीब्यूट नेम ऑफ द इनपुट बॉक्स, ठीक है। ये टेक्स्ट इनपुट बॉक्स जो हमने क्रिएट किया था, इनपुट टेक्स्ट, उसका क्या है, एट्रीब्यूट नेम है, ये आप देख सकते हो, नेम एट्रीब्यूट है, ठीक है। और वैल्यू क्या है, वैल्यू इज द प्रॉपर्टी दैट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ द इनपुट टेक्स्ट, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म 1 डॉट नेम डॉट वैल्यू, ये आपका क्या दे देंगे, जो भी आपने उस इनपुट बॉक्स में वैल्यू डाली है उसको दे देगा ये, ठीक है। सो ये तो एक तरीका हो गया जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो डिफरेंट एलिमेंट्स जो आपने अपने HTML डॉक्यूमेंट में यूज किए हैं।